Hello students, myself Anup Verma और I'm going to discuss your three-dimensional geometry. ठीक है, that is most important topic for your competitive exams like PGT and GIC and also for IITs. It's a most important topic. So you can learn and visit the lectures and you can learn from here. Okay, thank you. So now I'm sharing the screen and then I will discuss your topic. ओके तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो आप लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में सुना है और जो लोग पढ़े हैं जानते भी हैं। बाकी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री तो हम अपने स्कूल कैडेट से भी सीखते आ रहे हैं। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में, लाइंस के बारे में जान रहे होते हैं, सर्कल्स के बारे में जान रहे होते हैं। तो अब उसी को हम एक्सटेंड करके हम थ्री डायमेंशन में हमारे पास कौन से फिगर्स होते हैं। तो जब हम प्लेन पे किसी फिगर को ड्रॉ करते हैं तो वो टू डायमेंशनल होता है, बिकॉज हमारे पास एक्स एक्सेस होता है और वाई एक्सेस होता है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो है, जब हम और प्लेन फिगर्स में हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं जनरली, बट हम जब थ्री डायमेंशन की बात करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज भी आ जाते हैं और सरफेस एरिया आ जाते हैं। ठीक है, तो उनकी हम बात करते हैं। तो इट्स वेरी यूजफुल एंड रियल लाइफ को कनेक्टेड हमारे पास टॉपिक है और ज्योमेट्री इज ऑब्वियसली इज वेरी नीड, हमारे डेली लाइफ का नीड होता है। ठीक है, तो आइए जरा हम देखते हैं कि किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो आई विल जस्ट ड्रॉ अ फिगर ऑफ थ्री डायमेंशन। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। लेट्स ड्रॉ दिस टाइप। हमारे पास एक्सिस होते हैं तो हमारे पास टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, और इसको टू डायमेंशनल ज्योमेट्री से थोड़ा कनेक्टेड करके हम पढ़ाई करेंगे ताकि हम आसानी से चीज़ों को समझ सकें। ओके, so I'm just taking the axis. Just, okay, so there I'm discussing about three-dimensional geometry, 3D. I simply just write it. Okay, so I'm just explaining here. I'm taking this your y-axis. Not I will going to discuss this your uh, जैसे वहां पर एक्स एक्सिस हम लेते थे कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, दैट्स योर एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। बट यहाँ पर हम तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेंगे या रियल लाइंस लेंगे, और फिर उससे हमारे पास थ्री डायमेंशनल फिगर्स या थ्री डायमेंशनल हमारे पास स्ट्रक्चर है, थ्री डायमेंशनल रियल रियल जो वर्ड है वो बनता है ना। तो उसकी बात हम करेंगे। So that is equals to y dash and this is your इस एक्सेस को हम z मान लेते हैं, दिस योर z। ठीक, और ये जो हमारी एक्सेस है इसको हम x लेके चलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू x and represented this is x dash and obviously the intersection of these three lines, three real lines actually, that is taking your origin. Okay, तो जो हमारी डॉटेड एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, तो हम अगर थोड़ी देर के लिए ये जो एक्स एक्सेस है इसको हटा देते हैं, एक्स एक्सेस को हम हटा देंगे तो वाई और जेड हमारे पास प्लेन बचेगा। तो वाई जेड एक टू डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो एक्स और एक्स डैश हमने जब इसको इंक्लूड किया तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। सो इफ आई कैन से कि हमारे पास एक्स एक्सेस कैसे काम करता है, जैसे कि ये हमारे पास पेन टैब है और पेन टैब एक प्लेन है, दिस इज योर वाई जेड एंड वाई एक्सेस, और ये जो है हमारे पास एक्स एक्सेस, दिस इज योर एक्स एक्सेस व्हिच इज परपेंडिकुलर बोथ द एक्सिस। ठीक है, दीज आर ऑल थ्री एक्सिस इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, सभी परपेंडिकुलर है, और ऑब्वियसली अगर ये हम कह देते हैं कि दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, तो अगर हम एक एक्स एक्सेस और इंक्लूड करते हैं तो वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है व्हिच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू दीज टू एक्सिस, है ना, जेड एंड वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो कुछ इस तरीके से। तो अगर ये हमारे पास जहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके नीचे की तरफ हम जाएंगे तो आई विल टेक नेगेटिव, ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम पॉजिटिव को हम लेंगे, पॉजिटिव लेंथ को हम मेजर करते हैं। ओके, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड अबाउट द क्राइटेरिया। ठीक है, तो सेम वे में रियल लाइन है तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के हम राइट साइड में जाएंगे ऑन वाई एक्सेस, तो आई विल टेक इट इज पॉजिटिव, इफ दिस
आई एम टेकिंग देयर इट विल बी पॉजिटिव, और यहाँ पर हम उसके अगर हम अपोजिट जाते हैं लेफ्ट साइड में, इट विल बी टेकिंग निगेटिव, और जेड एक्सिस में ऑब्वियसली आई एम गोइंग पॉजिटिव, एंड अगर हम डाउनवर्ड्स जाते हैं इट विल बी निगेटिव। और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में ऑब्वियसली ये इधर साइड में नहीं है, ये अप साइड में, तो हम जस्ट राइटिंग हियर दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड आई एम टेकिंग द इनवर्ड, है ना, इनवर्ड दैट विल बी ऑफ नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो दिस इज, तो अब हम जब टू डायमेंशनल में हम किसी भी प्लेन को चार पार्ट्स में टू लाइन से डिवाइड कर देते थे तो उन्हें हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट्स बोलते थे, है ना, क्वाड्रेंट्स बोलते थे, और वो हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरीके से। बट जब हमारे पास कोई स्पेस है, आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करें, यू आर सिटिंग इन अ रूम एंड रूम इज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक कॉर्नर पे आप देखिए तो कॉर्नर की राइट एक कॉर्नर पे आप देखिए तो उसकी जो तुम्हारे पास वॉल्स हैं, वॉल्स एक और एक ऐसे आया है इस तरीके से, एक हमारे पास वॉल ऐसे आया है, एक कुछ इस तरीके से आया है, ठीक है, और साथ में एक हमारे पास जो उसका कॉर्नर है, ठीक है, तो कॉर्नर हम परपेंडिकुलर दैट विल बी टेकिंग एक्स एक्सिस, फिर हमने एक राइट एक्स ले लिया और एक हमने जेड एक्सिस और एक वाई एक्सिस ले लिया। तो हम देख रहे हैं कि हमारे क्या है कि हम एक रूम जिसमें बैठे हुए हैं, एक ये हमारे पास पोर्शन हो गया जो हमारे पास स्पेस को डिवाइड करता है, एक हमारे छत के ऊपर का एक पोर्शन है, ठीक है, और इसी तरीके से दीवार के उस साइड का एक रूम होगा, फिर ये जो दीवार होगी इसके साइड का एक रूम होगा, इसी तरीके से हमारे पास सेम उस दीवार के अगर अपोजिट साइड एक दीवार होगी उसका रूम होगा। तो हम देखेंगे कि चार हमारे पास जिस रूम बैठेंगे उसके पैरेलल हमारे पास चार रूम होंगे और चार हमारे अपर साइड होंगे, ठीक है, तो हमारे पास 8 पार्ट बन जाएंगे हमारी स्पेस के, जिस स्पेस को हम थ्री डायमेंशनल या थ्री फिगर में डिवाइड कर रहे हैं उसके 8 पार्ट्स हमारे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, तो जो 8 पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं ऑक्टेंट्स, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेंट्स, है ना। तो हम चलेंगे कैसे, आई विल मूव द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, हम जब मूवमेंट करेंगे तो आई विल मूव in the anti-clockwise direction. So if I'm just selecting here this one, अगर हम कह देते हैं कि ये हमारे पास just taking here, क्योंकि यहाँ पर प्लेन पे थ्री डायमेंशनल चीज दिखाना थोड़ा सा वो रहता है, नहीं दिखा मिलता, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो स्पेस था वो अब थ्री रियल एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर थ्री एक्सेस के द्वारा 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो एक पार्ट्स जो है नेगेटिव नीचे की तरफ का होगा और दूसरा हमारे पास एक अपर साइड के होगा, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं ऑक्टेंट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट, जैसे उसमें वहां बोलते थे क्या, क्वाड्रेंट बोलते थे, तो यहाँ इनको क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट्स बोलेंगे, और आई विल मूव थ्रू द थ्रू योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एक हमने जो पॉजिटिव देखिए, एक तो तुम्हारे पास क्या होगा, मान लो सपोज दैट ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, पॉजिटिव वाई एक्सेस है और पॉजिटिव जेड एक्सेस है, तो ये पॉजिटिव तीनों एक्सेस के द्वारा जो हमारे पास ऑक्टेंट बनेगा दैट विल बी योर पॉजिटिव ऑक्टेंट, और फिर उससे हम मूवमेंट करते हुए उससे उसके साइड वाला, फिर हम उसको राइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो उसके साइड वाली दीवार के साइड वाला जो रूम देखेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर था, तो दिस वन जैसे यहाँ की है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सारे हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, फिर इसके बाद हम इधर आएंगे, तो अभी हम इसको लिखते हैं, अभी आप समझने की कोशिश कीजिए और इसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए अपना एक रूम लेकर, और फिर उसके बाद देखिए कि हम कैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस को काम करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम बात करते हैं किसी पॉइंट की, किसी जनरल पॉइंट की, ठीक है, कोई भी हमारे पास सपोज दैट दिस इज योर एनी जनरल पॉइंट P, तो क्लियरली हमें पता है कि किसी भी जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस और जेड एक्सिस पे डिस्टेंस क्या है उसको हमने रिप्रेजेंट करना होगा, तो दिस इज योर एक्स वाई एंड जेड, एंड 3 हमारे पास स्लॉट्स होते हैं 1 2 एंड
3 स्लॉट्स होते हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y axis and something perpendicular distance from the x axis, that will be your x, or this is your y, or something a perpendicular distance from z axis. This one is your y and this one is your z. This is your, this one is, okay, this one is your distance I'm taking there. तो ये जनरल पॉइंट कोई होगा, दैट इज योर एक्स वाई जेड, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जनरल पॉइंट अब किस ऑक्टेंट के अंदर होगा उसकी हम बात करते हैं। तो अगर हम इसको बोल दें दैट इज योर ऑक्टेंट, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिखना भी चाहें थोड़ा सा अगर, तो हम जस्ट राइटिंग, तो मूवमेंट होगा, मूवमेंट मतलब जैसे हमारे पास जब हम चलेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे कि अपर साइड में हम चलेंगे तो पहले हम ऊपर का पूरा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, उसके बाद हम नीचे आएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो इनके कोऑर्डिनेट्स के आधार पर वो किस ऑक्टेंट का हमारे पास पॉइंट होगा, वी कैन डिफाइन ऑन द बिहाफ ऑफ साइन, है ना, साइन को देखते हुए हम कर सकते हैं। तो देखिएगा, आई एम टेकिंग दिस ओ इज ऑरिजिन, तो हमारे पास ऑक्टेंट्स अगर हम लिखना चाहें कौन कौन से हो जाएंगे, कौन कौन से जो है मिलकर ऑक्टेंट बनेंगे। एक तो तुम्हारे हो जाएगा ओ एक्स वाई एन जे, ठीक, मतलब ऑरिजिन ओ एक्स मतलब ये वाली हमने लाइन ले लिया, ओ वाई ये ले लिया और वो जेड ले लिया, इन तीन को मिलकर जो ऑक्टेंट बन रहा है ये हो गया। दूसरा तुम्हारे पास जो ऑक्टेंट है वो हमारे पास क्या है, ओ एक्स डैश दिस वन और वाई जेड, ठीक है, इन दोनों को पॉजिटिव रखना है और इसको एक्स डैश को नेगेटिव कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला ओ एक्स डैश वाई डैश एंड जेड, इसी तरीके से ओ एक्स वाई डैश एंड जेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑक्टेंट हो गया। और हमारे पास लिखते हैं तो ये मतलब जैसे कि हमारे पास ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश एंड ओ जेड है, ये तीनों जो हमारे पास एक्सिस हैं, एक पॉजिटिव है, दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव एक्सिस है, वो मिलकर जो ऑक्टेंट बनता है दैट इज नोटेटेड बाय ओ एक्स डैश वाई डैश एंड जेड। ओके, नेक्स्ट इज योर ओ एक्स वाई एंड जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, and next is your o x dash y dash z dash, and that last is your x y dash and z, and visualize these octaves, है ना, आप visualize भी कौन कौन किस तरीके से फॉर्म होंगे। okay, so this one is known as your first octet, this is your second, this is your third, this one is your fourth, octet, this one is your fifth, this is your sixth octet, this is your seventh, and it's your eighth। ओके, सो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन है ना, साइन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो कौन कौन से हमारे पास जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसके ऑल द ऑफ द पॉजिटिव साइन, सारे पॉजिटिव एक्सिस हैं तुम्हारे पास। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस वाली होगी वो निगेटिव होगी और बाकी तो पॉजिटिव होंगी। इन दो में हमारे पास फर्स्ट दो स्लॉट निगेटिव होंगे, थर्ड वन इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, and this one positive positive and negative, and this one will be your negative positive negative, है ना। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर डैश
यूज हुआ है तो इट मीन्स नेगेटिव हमारे पास एक्सेस का इस्तेमाल हुआ है, तो दैट विल बी नेगेटिव। और ये जो 7th क्वाड्रेंट है दैट विल बी नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, and this one is plus, negative and negative। Okay, so this 8 combination of the signs is also here from the three axes, and 8 octants will be there। Okay, जो टर्न होता है मतलब एक हमने कोई एक ऑक्टेन लिया फिर उसके आगे वाला हमें कौन सा ऑक्टेन चूज करना है, तो आई विल गो थ्रू एंटी क्लॉकवाइज। तो वी कैन आल्सो वी कैन से वी मूव डायरेक्शन। कैन मीन्स कि हमारे पास जो रूल्स हैं, अगर मुझे टहलना है ऑक्टेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम फर्स्ट जिस भी ऑक्टेंट में होंगे, मान लो फर्स्ट ऑक्टेंट में है तो हमें और फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, ताकि हमें सारे के सारे इन ऑर्डर सारे के सारे ऑक्टेंट पे हम पहुंच सके। ओके, गॉट इट। आई होप आपको ऑक्टेंट समझ आया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्लेन्स की, कि हमारे पास सपोज दैट कि हम फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो यहाँ पर हमने मान लो फिगर हमने बना, ये हमने मान लो फिगर बना ले रहा हूँ फिगर। ओके, बहुत सारे फिगर हम बनाने पड़ेंगे, ये अच्छा इन्होंने व्यवस्था कर दी फिगर्स बनाने के लिए, बार बार नहीं ड्रा करना पड़ेगा। ओके, तो हम जस्ट टेकिंग हियर, दिस इज योर ओरिजिन। ओके, तो अगर हम बात करें कि दिस इज योर y, obviously I'm taking this is your y, this is your z and this is your z dash, और this is your x axis, x and x। ये चीज कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है कि हम इसको एक्स वाई लेके चलते थे तो हम इसको एक्स वाई क्यों लिए। फिर और कन्विंस अपने मतलब एक जनरल वे में हम इसको, हम उसे भी हम किसी भी एक्सेस को एक्स वाई जेड मान के थ्योरी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो डिस्कशन होता है वो हमारे पास हम जो डिफाइन किए हैं उसके आधार पर ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जनरलिटी हमारी ना अगर टूटे, इस वजह से हम इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास सपोज दैट हमने एक्स एक्सेस को हटा दिया, एक्स एक्सेस है ही नहीं वहां पर, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक प्लेन बनेगा, एक 2D फिगर बचेगा, मतलब 2 डायमेंशनल एक प्लेन बचेगा। ठीक है, तो प्लेन में कौन सा होगा, वाई और जेड एक्सेस। तो यहाँ पर हमारे पास केवल वाई और जेड एक्सेस की बात करें, तो अगर हम बात करें ऐसे बोले कि वाई जेड प्लेन, yz plane is implies your x is equals to 0। जैसे कि हम जब x एक्सिस की बात करते थे 2 डायमेंशन में, तो वहां पर y क्या होता था, 0 होता था, है ना। तो यू कैन से द इक्वेशन ऑफ योर yz प्लेन इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम कहें कि एक्स वाई प्लेन, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो y एक्सेस है वो है ही नहीं, y हमेशा जो है क्या है, 0 है। तो दिस सॉरी y नहीं z, अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो वहां पर क्या है, z जो है 0 है, तो z एक्सेस नहीं है, तो दिस विल बी z इज इक्वल टू 0। और अगर हम बात करें एक्स जेड प्लेन की, आई एम जस्ट राइटिंग हियर एक्स जेड प्लेन, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, क्या ये इम्प्लाई करेगा तुम्हारे पास your y is equal to 0। Okay, so these are equations of the plane। Yeah, you can say, yeah, if x axis is not present there, then you can say yz plane। If z axis is not there, then you can say your xy plane। And if yz is if y is not here there, y axis नहीं है, it means y is equal to 0, then xz plane is there। So these are equations of the planes, है ना। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। तो एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन, है ना। अगर इसको सिमिलरिटी वे में देखें तो हम कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, है ना।
तो इसमें थोड़ा सा सिमिलरिटी दिखती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो यू कैन से द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, दैट इज z इक्वल्स टू 0। इसकी इक्वेशन क्या होती है, योर x इज इक्वल्स टू 0। इसकी इक्वेशन क्या होती है, y। ठीक। तो आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम बात करेंगे किसी अगर पॉइंट को मान लो हो, मान लो सपोज दैट हमारे पास अगर हम कोई पॉइंट मान रहे हैं, सपोज दैट हमने कोई पॉइंट माना ऑन ऑन योर एक्स एक्सिस। ये हमने एक एक्सेस ले लिया और एक्स एक्सेस पे मान लो हमने ए कोई पॉइंट लिया, ठीक है। तो ए पॉइंट एक्स एक्सेस के पास ना ही वाई एक्सेस है ना ही जेड एक्सेस है, देयर इज ओनली एक्स एक्सेस। तो अदर जो स्लॉट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 0,0, दैट इज योर ए कामा 0,0। अगर हम कोई भी पॉइंट वाई एक्सेस के ऊपर मानते हैं, सपोज दैट हम इसको बी से डिनोट करते हैं, तो इसमें एक्स वाला जो स्लॉट होगा वो 0 होगा। वाई एक्सेस पे जो है वो बी डिस्टेंस हमने मान लिया, सपोज दैट इस डिस्टेंस इज बी and I'm taking this distance is a on the x-axis and this equals to 0. Okay, and another point I'm taking c on the z-axis। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास अगर किसी एक्सेस पे पॉइंट है तो उस एक्सेस पे जो डिस्टेंस है वही हमारे पास रहना है, आगे सारे सारे स्लॉट्स क्या रहेंगे, 0। और जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन के तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 0,0। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जो हमारे पास होगा इन द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। that will be your any point which is of the x comma y comma z। 3 स्लॉट्स उसके अंदर होंगे क्योंकि 3 एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आई होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट इट। आइए नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो एनी पॉइंट्स आई एम टेकिंग हियर, suppose that I'm just taking it। So distance between 2 points in 3D। 3D means 3 dimensional geometry। ओके, so अगर हम मान लो सपोज दैट एक पॉइंट लेते हैं ए, कहीं ए ले लेते हैं, दिस इज योर ए, दैट इज इक्वल टू x1 y1 शेप। और कोई अनदर पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज सपोज यहाँ ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू बी x2 y2 शेप। ओके, so you have to find the distance between 2 points। अभी पेन टैब पे हमारे जो है हाथ पड़े नहीं है, तो we'll have to use this line। ओके, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है ए बी, ठीक है। तो जैसे कि टू, हमने यही चीज बोली थी कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री अगर हमें आती होती है तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारी इजी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि कुछ सिमिलरिटीज के आधार पर हम फार्मूलाज और हालांकि उनका डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला इज टफ इनफ, उनको हम अलग से अगर करें तो काफी थ्योरी रहती है, बट अगर सिमिलरिटीज के तौर पे हम उनके फार्मूलाज की बात करें तो बहुत आसान होता है, ठीक है। तो जैसे कि 2D में अगर हम देखते थे 2 पॉइंट्स होते थे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, अगर x1 y1 एंड x2 y2 हम 2 पॉइंट्स लेते थे और उनके बीच के हम डिस्टेंस d की बात करते थे, वो क्या होता था, दैट वाज x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर। So in the similar way, we will go for the formula of this distance between 2 points। तो अगर हम इसको AB से डिनोट करते हैं डिस्टेंस AB, तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, द सिमिलर वे इट विल बी योर x2 माइनस x1
होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 होल ऑफ। ठीक है, देखो बिल्कुल सिमिलर हो रहा था। ये फार्मूला जो है 2 डायमेंशन के लिए, ये हमारे पास 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए फार्मूला हो गया, और जो भी यूनिट आपकी रही होगी दैट वुड बी। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एंड लर्न दिस फार्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, तो अगर हम बात करें इसी में अगर हम बात करें कि कोई जनरल पॉइंट है P, सपोज दैट आई एम टेकिंग दिस इज एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, कोई भी पॉइंट है, और ये हमारे पास है ओरिजिन। तो उस पॉइंट की ओरिजिन से अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वी वांट द डिस्टेंस एनी पॉइंट ऑन अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी? आई एम अप्लाई दिस फॉर्मूला। एक तो हमारे पास कोऑर्डिनेट है 0,0,0 और एक है एक्स वाई जेड। तो हमारे पास अगर हम ओपी डिस्टेंस को बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर x माइनस 0 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल ऑफ स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड प्लस ऑफ z। ओके, तो कोई भी पॉइंट कहीं पर भी है, अगर उसके ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो जैसे हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में करते थे, 2 डायमेंशन में 2 पॉइंट्स होते थे, 2 स्लॉट्स होते थे, एक्सिस एंड ऑर्डिनेट होता था, तो उसमें हम निकालते थे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जेड आ गया, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आई थिंक यू क्लियर अबाउट इट। तो इसका एक थोड़ा सा ओके, तो ये यूनिट हमारे पास जो भी लेंथ रहेगी दैट विल बी इन यूनिट। तो आई, ये क्लियर हो गया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम। एक क्वेश्चन है, आई थिंक यू शुड थिंक ओवर इट। क्वेश्चन इज इट, we have a question, what is the locus of the point what is the locus of the point पहला हम लिख रहे हैं that is equals to whose x coordinate is 5। ओके, तो आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट इट। पहले आप सोचे थोड़ी देर, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए वीडियो को, कि हमारे पास उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना, वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन या पाथ, लोकस हमें पाथ ही होता है जो ट्रैक होता है, वेयर एक्स इज फिक्स, एक्स इज 5। तो हमारे पास जो जनरल अगर हम बात करें कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होगी उस पॉइंट की, तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, दैट विल बी पॉइंट जो होगा 5 वाई एंड जेड, कुछ इस तरीके का कोई जनरल पॉइंट होगा, उसके आधार पर हमें इक्वेशन लिखनी है। तो ऑब्वियसली दैट विल बी फिक्स, है ना, डिस्टेंस ऑन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमारे पास फिक्स डिस्टेंस है। तो हमें एक चीज पता था कि अगर एक्स एक्सिस 0 होता था तो वो हमारे पास वाई जेड प्लेन होता था, और फिर हम एक्स एक्सिस पे अगर डिस्टेंस बढ़ गए तो वो एक एक्स वाई प्लेन के, हम सॉरी वाई जेड प्लेन के, अगर एक्स 0 देन वाई जेड इज प्लेन। और फिर हमारे पास हम जब हम एक्स एक्स एक्सिस पे कोई डिस्टेंस बढ़ गए और वहां पर हमने फिक्स कर दिया एक्स को, तो वो जो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी दैट विल बी अ प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू योर वाई जेड प्लेन। ओके, तो वी गेट अ प्लेन, दिस इम्प्लाइज, इसका अगर हम आंसर की बात करें
ठीक है, a plane parallel to yz, एक प्लेन होगा जो yz प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन होगी इसी तरीके से। मैं ये इसलिए प्रॉब्लम्स लिख रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा थिंक करें कि कैसे हम लोकल्स किस तरीके से चीजों को डिफाइन करते हैं, ठीक है। कुछ x कोऑर्डिनेट is 3 and y coordinate is 4। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीजें तो फिक्स हो गई, तुम्हारे पास 3 भी फिक्स हो गया, y भी फिक्स हो गया, तो जो पैरेललिटी आएगी, जो पैरेलल आएगा प्लेन, वो हमारे पास किसके पैरेलल होगा, दैट विल बी z एक्सिस, है ना। तो यू कैन जस्ट राइट हियर प्लेन z एक्सिस। इसके ऊपर सोचेगा कि किस तरीके से ये z एक्सिस या फिर हमने y z की प्लेन को पैरेलल होगा, तो आपको थोड़ी क्लियरिटी आएगी। ओके, तो एक और छोटी सी हम इसी से रिलेट करते हुए एक हम क्वेश्चनिंग के तौर पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, ठीक है। तो किस तरीके से स्टेट कॉमन प्रॉपर्टी जितना कुछ हम डिस्कशन कर चुके हैं उसी के आधार पे कुछ प्रॉब्लम है, ताकि हम लोग थोड़ा सा थिंक करें अबाउट state common property of the coordinate of all points laying on, if I'm saying a point which is just laying on x axis, एक पॉइंट है जो केवल x axis पे ही है, तो what you observe from the this thing, I'm just taking the okay, so if I'm just taking here z axis, तो z एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो क्या हम कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज x इज 0 एंड y इज 0, है ना। z एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो x y पे है। दूसरा हमारे पास b, में आना पड़ेगा उसकी ब्लैक पे, b part, if I'm saying this is your xz, तो xz एक्सिस की जगह हम प्लेन बोलें, xz प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर हम अब इसलिए बताया था कि xz प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू 0, तो y विल बी ऑलवेज 0, है ना। तो इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप ट्राई कीजिए और इनको देखिए, फिर हम आगे के जो कंटेंट है उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो नाउ आई विल गोइंग टू अबाउट द सेक्शन फार्मूला, ठीक है, कैसे हमारे पास सेक्शन फार्मूला डिफाइंड होता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं किसी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर, उनको मिलाते हैं, एक लाइन सेगमेंट बनता है, और लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला कोई पॉइंट है, वो किसी रेशियो में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, तो उनके पॉइंट्स कैसे होंगे, ठीक है। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। देखो, जो चीजें हम बता रहे हैं चीजें समझ आ गई होंगी आपको। नेक्स्ट इज योर सेक्शन फॉर्मूला। राइटिंग नहीं बनती formula, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला इट मींस वी हैव 2 पॉइंट्स, आई एम टेकिंग a, दैट इज योर x1 y1 z1, और b कोई हमने पॉइंट लिया दैट इज योर b,
दैट इज इक्वल टू x2 कमा y2 कमा z2। ठीक है, तो अगर हम इनको मिला देते हैं तो वी गेट अ लाइन सेगमेंट, है ना, हमको एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट मिला। ठीक, तो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला हमने कोई पॉइंट ले लिया, सपोज दैट आई एम टेकिंग दिस पॉइंट इज योर दिस वन, इसको हमने P से डिनोट कर दिया, है ना। तो अब आपको बताना है अगर ये P इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, इट मीन्स दैट दिस योर AP एंड PB का जो रेशियो है दैट इज योर m/, इसको ऐसे भी लिखते हैं AP with PB is just ओके। तो इस रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर इनको कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, तो एक कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल Z आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास हम 2 डायमेंशनल में पढ़ते थे सेक्शन फार्मूला, उसी से रिलेट करता हुआ बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। तो आई एम जस्ट वांट टू कैलकुलेट दिस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज योर इंटरनल डिवीजन या इंटर डिवीजन। तो हम जब हमारे पास P लाई ऑन द लाइन, सेम लाइन में लाई करता है, साथ में इंटर्न है A और B के बीच में है, तो वो हमारे पास इंटरनल डिवीजन कहलाता है। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर 2 फार्मूलाज। फर्स्ट इज योर फॉर द इंटरनल डिवीजन, तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे P कैपिटल X कमा Y कमा Z इज जस्ट इक्वल टू P। कैसे हम करते हैं, देखिए जो m है उसको याद करने का भी आप तरीका समझ सकते हो। m है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और n है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब m को a से मल्टीप्लाई करना है और n को सॉरी m को b से मल्टीप्लाई करना है, n को a से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स अगर हम x वाला प्लॉट निकाल रहे होते हैं, ठीक है, तो हम m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई विल जस्ट राइट हियर m x2 प्लस n x1 इज डिवाइडेड बाय m प्लस n। इस तरीके से आपको करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, कैपिटल X निकल आया तुम्हारे पास। इसी तरीके से सिमिलर वे में y और z को कैलकुलेट करेंगे। तो यू जस्ट राइट m y2 plus n of y1 is divided by m plus n, comma this is your m z2 plus n of z1 is divided by m plus n। तो these are similar way, जो हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में करते थे वैसे ही यहाँ पर भी सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास चीजें फॉलो हो रही हैं। ठीक है, ये तो इंटरनल डिवीजन हुआ। मान लो सपोज दैट इसी लाइन में कहीं पर हमारे पास कोई क्यू है, कोई क्यू पॉइंट है जो एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश मान लिया। ठीक है, वहां पर भी हम रेशियो अगर एम उनके साथ हमने रेशियो एम डैश या फिर कोई एनदर रेशियो मान ले, सपोज दैट ये क्यू डिवाइड कर रहा है तो उसका जो रेशियो है विद ए, इट मींस ए क्यू विद क्यू बी, दैट इज रेशियो हम मान लिया है कि यहाँ पर एम डैश और एन डैश है, सपोज दैट हम ये मान ले रहे हैं। ठीक है, तो या फिर अगर सेम रखना चाहते हो तो हमें फिगर दूसरा बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एम डैश एन डैश मान रहे हैं, और अब यहाँ पर जो डिस्टेंसेस कैलकुलेट होंगी, ये डिस्टेंस कैलकुलेट होगी और ए की इस क्यू से डिस्टेंस कैलकुलेट होगी। ठीक, इट मींस उसी लाइन में कोई एक हमारे पास अनदर पॉइंट है विच इज आउटसाइड, विच इज आउटर। ठीक है, वो बाहर की तरफ है और वो हमारे पास उस लाइन सेगमेंट या फिर कह सकते हो कि एक्सटेंड करके उसको डिवाइड करता है कुछ इन दिस रेशियो में। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम कैसे कर करते हैं, तो इस वी कैन जस्ट से इट्स और एक्सटर्नल डिवीजन। दिस इज योर एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, तो एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर हमारे पास जो फार्मूला है, अगर इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स हम लिखने चाहें, दिस इज क्यू योर एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश।
क्योंकि अगर हम यहाँ पर एम एन और मान लेते हैं, वो पहले ही मान चुके हैं, तो या तो दूसरा फिगर बनाए या फिर हम इसको एम डैश और एन डैश, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिंबोलिज्म का यूज कर सकते हैं। तो इस क्यू के जो कोऑर्डिनेट हैं जो एक्स जेड, सिमिलरली कुछ नहीं करना, आपको जो ये ऊपर फार्मूला इंटरनल डिवीजन का लिखा हुआ है इसको लर्न करना है और इसमें ही माइनस से रिप्लेस कर देना है, किसको, प्लस को, ठीक है। और सेम रहेगा सारी चीज, एम ऑफ एक्स टू एम डैश सॉरी हो जाएगा एम डैश ऑफ एक्स टू माइनस का एन डैश ऑफ एक्स वन और डिवाइडेड बाय एम माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस वन your m of y2 m dash of y2 minus n dash of y1 is divided by your m minus n, and this is m dash of z2 minus this is your n dash of z1 is divided by सॉरी m, यहाँ पर m dash n dash हो जाएगा, है ना, तो फिर हम रेशियो ले के चल रहे हैं, तो दिस इज योर m dash minus n dash, okay. So this is the formula for the standard division in your two dimensional geometry, ठीक है। तो अब इसी पे अगर हम बात करें कि कोई हमारे पास सपोज दैट कोई हमारे पास पॉइंट है, कोई लाइन सेगमेंट है, हम टेकिंग दिस एनी लाइन सेगमेंट, ये मान लो सपोज हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया और इसके हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए ए दैट इज इक्वल टू x1 कामा y1 कामा z1 और इसके कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए बी दैट इज इक्वल टू x2 कामा y2 कामा z2। अब इसका कोई मिडिल पॉइंट है, इसको अगर m से नाम देते हैं तो इस मिडिल पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो मिडिल पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, m, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, that will be your x1 plus x2 is divided by 2, y1 plus y2 divided by 2 and z1 plus z2 is divided by, ओके। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो भी हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स हमें निकाले दैट इज योर मिडिल पॉइंट, ओके। तो वो हमारे पास इसी इंटरनल फार्मूले से निकल आता है, ओके। आई होप चीजें समझ आई होंगी और आज हमारे पास थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो है आगाज हो गया है ना, और इस तरीके से हमें बेसिक्स को कंप्लीट करते हुए हायर तक चीजों को जाना है, कैसे हम प्लेन की इक्वेशंस लिखेंगे, स्फीयर कैसे हमारे पास होता है ना, स्ट्राइड होता है, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ओके, थैंक यू एवरीवन।